हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उत्तम स्टडी स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से हम यहाँ लाइब्रेरी साइंस पढ़ते हैं। लाइब्रेरी साइंस के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, जैसे कि कोलन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, या इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन का दूसरा सब्जेक्ट है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, या इसके अंदर AACR2 है, वो हम पढ़ते हैं। आज मैं जो ये वीडियो है ये मैं एक क्वेश्चन के ऊपर बना रहा हूँ। एक मेरे जो यूट्यूब चैनल पर हमारे एक फ्रेंड ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो क्योंकि जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैं लिख के या शॉर्ट तरीके से बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूँ। उससे क्या होगा, उनको भी समझ आ जाएगा, लगता है मुझे कि आ जाए उनको समझ। बाकी उसके अलावा अगर किसी और के मन में उस तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो भी उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। और उस जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये कोलन क्लासिफिकेशन, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसके अंदर कोलन क्लासिफिकेशन भी आता है और कैटलॉग जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है वो भी आता है, यानी कि CC और CCC क्लासिफाइड और क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग दोनों का क्वेश्चन वो पूछा है उन्होंने। तो क्वेश्चन क्या है उसके लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में लेके जाता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। सबसे पहले चलिए वहाँ चलते हैं हम। यहाँ हम कमेंट सेक्शन में आ गए हैं। इसमें हमें ये जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, क्वेश्चन है कि प्रेमचंद या किसी और राइटर की बुक का नंबर बनाना हो तो प्रेमचंद का नंबर नहीं होगा। जैसे भी हम कोई क्वेश्चन, इन्होंने ये पूछा है कि हम जैसे कोई टाइटल सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हमें प्रेमचंद या किसी और राइटर का नाम दिया जाता है, तो वहाँ हम उस टाइटल के कोड के अंदर उस प्रेमचंद का नाम नहीं लिखते हैं, या प्रेमचंद या दूसरा जो कोई भी राइटर दिया उनका कोई कोड नहीं लगाते हैं। तो ऐसा क्यों? उसके बाद अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जब उस नंबर से टाइटल तोड़ेंगे तो उसमें तो गोदान 1880 15th वर्क यही बनेगा ना, तो एग्जैक्ट टाइटल तो बनेगा नहीं, प्लीज़ क्लियर। मतलब इन्होंने पूछा है कि जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पर, इन्होंने पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि अगर टाइटल के अंदर हमें राइटर का नाम दिया है तो उसका कोड हम कैसे लगाएंगे, उसका कोड तो आएगा ही नहीं। और अगर वापस उस कोड को हम टाइटल बनाते हैं, रिवर्स मतलब चलते हैं, तो वहाँ हम उसमें कैसे देखेंगे कि यहाँ ये टाइटल जो कोड है उसका टाइटल कैसे बनाएंगे, तो उसमें प्रेमचंद का नाम तो हम कहाँ से लेके आएंगे। तो इसके लिए दो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्लासिफिकेशन का, और जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उल्टा, यानी कि कोड से टाइटल बनाना, वो है कैटलॉगिंग का। कैटलॉगिंग का कैसे है? कैटलॉगिंग के अंदर हम जब एंट्रीज बनाते हैं तो उसके अंदर एक पार्ट आता है एंट्रीज का जिसका नाम है चेन प्रोसेस। चेन प्रोसेस जब हम बनाते हैं, श्रृंखला पद्धति, ये मैंने आपको शायद एक वीडियो में बताया था कैटलॉगिंग की। श्रृंखला पद्धति के अंदर हमें जो कोड है उसको, जो टाइटल का कोड होता है यानी कि क्लास नंबर होता है, क्लास नंबर को हमें टाइटल बनाना होता है, क्लास नंबर से रिवर्स चलना होता है, वो भी कोलन क्लासिफिकेशन की बुक से ही बनता है। तो वो कैसे बनेगा इस सिचुएशन में, तो वो हम यहाँ जानेंगे। तो चलिए वापस हम नोटबुक में चलते हैं। तो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है, वो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से होगा, प्रेमचंद गोदान 5th वर्क 1880, ये जो 1880 है 1880, ये प्रेमचंद का जो बर्थ ईयर है वो है। और जो ये गोदान है ये प्रेमचंद जी का ये 5वां वर्क है, ठीक है। यहाँ वर्क दे दिया गया है, बुक का नाम है, राइटर का नाम दे दिया गया, और उन राइटर की जो बर्थ का ईयर है वो दे दिया गया हमें। तो यहाँ अब जैसे उन्होंने क्वेश्चन यही पूछा है कि अगर कोई राइटर आ जाता है तो उसका कोड हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है, जो ये दिया गया हमें मेन क्या फोकस इस पे देखना है हमें। ये क्या है, ये जो गोदान है ये एक फिक्शन है ये। और हमें पता है कि जो फिक्शन है या कोई भी पोइट्री है या इस तरह से जो भी कुछ आता है, निबंध वगैरह, वो सारा कुछ लिटरेचर यानी कि साहित्य के अंदर आता है। और लिटरेचर का हमारे पास कोलन क्लासिफिकेशन में एक अलग से चैप्टर दिया गया है। चैप्टर जो है वो ओ लिटरेचर है, ओ से है लिटरेचर, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इस गोदान का जो कोड है वो कोड बनाने के लिए ओ लिटरेचर के चैप्टर में जाना होगा और वहाँ देखना होगा कि इसका कोड कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये इसका कोड बनाने के लिए यानी कि इसका क्लास नंबर बनाने के लिए आपके पास ये कोलन क्लासिफिकेशन की बुक होनी चाहिए, कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन। उसके बाद आप इसको जब खोलेंगे तो इसमें आपको
स्टार्टिंग में ही दिया होगा, ये कंटेंट्स में जाएंगे तब आपको ये देखिए यहाँ दिया गया है ओ लिटरेचर पेज नंबर जो 1.98 है। ये तो हो गया इसका रूल पार्ट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। इसमें 3 पार्ट है, रूल पार्ट है, शेड्यूल पार्ट है और लास्ट में आद्या ग्रंथ वगैरह दिए गए हैं। तो ओ लिटरेचर का ये रूल हो गया 1.98 नंबर पेज पे, और जो इसका शेड्यूल है वो है 2.94 नंबर पेज पर। तो हम इसके लिए 2.94 नंबर पेज पर जाएंगे। 2.94 नंबर पेज ये आ गया। ये हमारा चैप्टर है यहाँ ओ लिटरेचर का चैप्टर। इसमें फॉर्मूला दिया गया है ओ पी कोमा P2 P3 कोमा P4। अब यहाँ आप ध्यान से देखें कि P2 और P3 के बीच में कोमा हमें नहीं दिया गया है, तो आपको भी कोमा नहीं लगाना। ये रूल बिल्कुल सही है, कुछ करेक्शन नहीं करनी है जैसे पिछले कई चैप्टर्स में हमने की है। तो यहाँ अब हम आगे देखें तो सबसे पहले P दिया गया है, P में लिखा गया है एज द लैंग्वेज डिवीजन इन चैप्टर 5। यानी कि अगर आपको टाइटल के अंदर लैंग्वेज दी गई हो, कोई भी लैंग्वेज आती है, तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर 5 में जाना होगा। अब चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है हमारा लैंग्वेज आइसोलेट का, जिसके अंदर हमें सारी की सारी लैंग्वेजेस दी गई हैं। उसके अंदर सारी भाषाएं हैं और उन भाषाओं का कोड है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, फारसी, बंगाली वगैरह सब कुछ जितनी भी हमारे यहाँ जो लैंग्वेज का यूज़ होता है वो सारी लैंग्वेज, फ्रेंच वगैरह सारा कुछ दिया गया है। उसके बाद हम P2 में देखें तो P2 में हमें दिया गया है पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, लेटर्स और कैंप वगैरह, इन सब के कोड दिए गए हैं। ठीक है, अब नीचे अगर हम चलें तो हमें P3 दी गई है। P3 में 1 नंबर पे हमें दिया गया है टू बी गोड बाय CD। अब ये CD एक डिवीज़न है, तो इसके लिए मैंने आपको एक अलग से चैप्टर भी करवाया है, कौन सी डिवीज़न किस तरह से यूज़ में आती है, CD, AD, SD जो भी होती हैं वो सारा कुछ कैसे यूज़ किया जाता है, उसके लिए वीडियो है। वो वीडियो आप देख के उसको समझ सकते हैं कि डिवीज़न कौन कौन सी होती हैं और उनका यूज़ कैसे होता है, उनका मतलब क्या होता है। तो ये अब CD है, क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न है, तो उसका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद 2 नंबर पर हमें दिया है फॉर ऑथर बोर्न लेटर देन 1800 if year of birth cannot be found out at all CD to be। इस तरह से हमें मतलब कि सीधा दिया गया है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम आइसोलेट में जाना है। क्रोनोलॉजिकल डिवीज़न का मतलब यही होता है कि आपको टाइम आइसोलेट में जाना है और वहाँ से सन लेके आना है। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सीधा यही करना है कि अगर आपको 1800 से बाद में, जैसे जितने भी राइटर हैं वो सारे 1800 बाद में ही आएंगे, तो वहाँ पे आपको राइटर का नाम राइटर का जो बर्थ ईयर है उसका कोड लगा देना है। कोड कैसे लगाएंगे वो मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है। यहाँ हम जब सोल्व करेंगे इस टाइटल को तब मैं आपको बता दूंगा दोबारा। इसमें आपको बस टाइम आइसोलेट में जाना है और वहाँ से उस ईयर का कोड लगा देना है। उसके बाद P4 हमें दी गई है। P4 में दिया गया सी रूल इन चैप्टर O ऑफ पार्ट 1। ठीक है, इसमें ये हमें बताया गया कि आपको रूल पार्ट में जाना है। रूल पार्ट हमने देखा था कि 1.98 नंबर पेज पर था, 1.98 पे था शायद, हाँ ये 1.98 पे दिया गया है लिटरेचर का रूल पार्ट। इसमें हमें P में दिया गया है लैंग्वेज, जैसा कि हमने वहाँ पढ़ा कि आपको P लेना है लैंग्वेज में से। उसके बाद P2 है वो ये फॉर्म्स आ गई, उसमें हमें दी गई है फिक्शन, लेटर वगैरह, पोइट्री सब कुछ दिया गया है। P3 के लिए आपको ऑथर लिखना है और ऑथर का ये जो है ये CD दिया गया है, मिनिमम ऑफ 3 डिजिट। ठीक, कम से कम 3 डिजिट होनी चाहिए उसके लिए। और उसके बाद है P4 दिया गया है, वो आ गया वर्क। यानी कि अगर आपको जो वर्क दिए हों, राइटर के वर्क दिए हों, तो वो आएंगे P4 के अंदर, ओ लिटरेचर की P4 के अंदर। वैसे आपको शायद मुझे लगता है अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, टेंशन मत लें, बस आप बाकी की वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी आपको समझ आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे गोदान दिया गया है, गोदान सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक फिक्शन है। ठीक है, गोदान प्रेमचंद जी ने लिखी है। प्रेमचंद के ज़्यादातर जो भी उपन्यास हैं ये सारे के सारे हिंदी में हैं, तो यहाँ हमें हिंदी लैंग्वेज दी गई है। ठीक है, उसके अलावा ये 5th वर्क आ गया है। ठीक है, और ये 1880 हमें टाइम दे दिया गया है, इसका ईयर दे दिया गया है, जो ये प्रेमचंद है इनका बर्थ ईयर। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या करना है, कुछ नहीं देखना, ये 4 चीज़ें मिल गई। ये P हो गया हमारा, ये P है, ये P2 है, ये P3 और ये P4 है। वर्क P4 में है ना,
सॉरी यहाँ देखो P4 में आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, सीधा इन चीज़ों को देखना है। यहाँ हिंदी लैंग्वेज दी गई है, ठीक है। P में बताया गया है कि आपको लैंग्वेज लेनी है, लैंग्वेज आइसोलेट के चैप्टर में से चैप्टर नंबर 5 में। तो हम उसके लिए चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं। चैप्टर 2, 3, 4, 5। अच्छा, ये रहा चैप्टर 5, ठीक है। लैंग्वेज आइसोलेट का मैंने आपको बताया। अब यहाँ देखना है आपको कि हिंदी कहाँ दिया गया है और हिंदी का कोड हमें क्या मिलता है। इसमें अगर हम नीचे आए तो ये देखिए आपको ये हिंदी का मिलता है 152 कोड दिया गया है, हिंदी 152। हम हमारी इसमें चलते हैं। यहाँ सबसे पहले तो हम लगाएंगे ओ लिटरेचर का मेन क्लास हो गया, उसके बाद 152 हिंदी का हो गया, क्योंकि हमारी ये पी है इसलिए हमने यहाँ सबसे पहले कोई जो सिंबल नहीं लगाया है, कोमा नहीं लगाया। उसके बाद हम कोमा लगा देंगे, हमें फॉर्मूले में दिया गया है कोमा पी के बाद। अब आगे हमें क्या देखना है, ये फिक्शन है, P2 के अंदर हमें फिक्शन का कोड दिया गया है 3, यहाँ हम 3 लगा देंगे। उसके बाद हमें टाइम दिया गया है P3 में, टाइम कौन सा, ये 1880 दिया गया। उसके लिए हमें CD विधि यूज़ करनी है, तो इसके लिए हम जाएंगे टाइम आइसोलेट के अंदर, चैप्टर नंबर 3 में टाइम आइसोलेट का चैप्टर है 3 नंबर, जी चैप्टर 3 टाइम आइसोलेट। इसके अंदर हमें देखना है कि 1880 कहाँ मिलता है। इसमें देखेंगे, ये देखिए 1800 से 1899 तक अगर आपको कोई भी सन दिया जाता है तो उसके लिए आप M लगाएंगे, यहाँ हम M लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें 1880 दिया गया है तो सीधा हम 80 जोड़ देंगे, ठीक है। ये हो गया P2 और ये है P3। अब आगे कोमा लगाएंगे, P3 के बाद P4 आएगा, ये वर्क है 5th, तो 5th वर्क का 5 हम कोड यहाँ लगा देंगे। अब ये हमारा आंसर हो गया है O152 3,3M80,5, ठीक है। अब ये होगा। अब ये यहाँ पे उनका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है, पहला जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कमेंट करके, उनका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमें इसको रिवर्स में देखना है कि इस क्लास नंबर से हम टाइटल कैसे बनाएंगे, जो कि उनका दूसरा क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें ये हमारा आंसर आया है O152 3M85, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले देखिए, ये चैन प्रोसेस है, जैसे ओ है तो ओ का हमें याद रखना होगा, या हम याद हो जाएगा जब हम 10 बार 20 बार 50 बार इसके टाइटल सॉल्व करके देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा कि ये जो ओ है ये लिटरेचर का चैप्टर होता है। तो ओ हो गया लिटरेचर, ठीक है। इसके बाद 152 दिया गया है हमें, तो ये 152 सबसे पहले तो हमें पता चल जाता है बिना किसी सिंबल के आया है, इसलिए ये P है। अब यहाँ हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखने की कोई ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में बैठे होंगे या कहीं और बैठे होंगे, लाइब्रेरी में बैठे होते हैं या क्लास में बैठे होते हैं, तो बुक जो है, कौन सी बुक, ये कोलन क्लासिफिकेशन की 6th एडिशन है, ये हमारे पास होगी, एग्ज़ाम में भी हमारे पास होगी। तो वहाँ पे आपको देख लेना है कि 152 जो दिया गया है ये P है, P2 है, P3 है, ये सबसे पहले देखना। P है जो बिना किसी सिंबल के लगाया गया है, और यहाँ भी ये बिना किसी सिंबल के 152 है। तो ये 152 किसका कोड है हम देखेंगे। P के अंदर जाएंगे, यहाँ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी एज द लैंग्वेज डिवीजन इन चैप्टर 5, तो उसके लिए हम जाएंगे चैप्टर 5 में। चैप्टर 5 कौन सा है हमारा, लैंग्वेज आइसोलेट का। अब लैंग्वेज आइसोलेट में आ गए, यहाँ हमें कोड देखना है 152 कहाँ मिलता है। 152 में जाएंगे हम, तो ये 152 हमें मिल जाता है हिंदी का, ठीक है। अब आगे हम लिख देंगे इसमें O152 हिंदी लिटरेचर, ठीक है। इसके बाद हमें देखना होगा O152,3 का, 3 देखना है, M80 तो बाद में आएगा, ये P3 होता है, ठीक है। अब ये 3 है, 3 का क्या होगा, ये P2 है, हम इसमें सीधा याद भी हो जाता है हमें, और यहाँ फॉर्मूले में भी हम देख सकते हैं कोमा लगा के हमें 3 दिया गया है, यानी कि ये P2 है। P2 के अंदर हम देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन है या क्या कोड है, तो यहाँ पे हमें सीधा 3 मिल जाता है। ये फिक्शन का होता है, इंक्लूडिंग शॉर्ट स्टोरीज होती है, तो यहाँ शॉर्ट स्टोरी का भी आ सकता है और फिक्शन का भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हिंदी फिक्शन
किसका है ये, लिटरेचर का, ठीक है, ये हो गया। अब आगे हमें यहाँ दिया गया है OM52 152,3M80, ठीक है। अब M80 दिया गया है, इसका सबसे पहले हमें सीधा सीधा पता चल जाता है, ये हमें टाइम आइसोलेट का कोड है। यहाँ वैसे हमें याद भी हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ हम देखें तो यहाँ CD दिया गया है P3 के अंदर, ठीक है। अब P3 के अंदर CD दिया गया है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हमें यहाँ टाइम का यूज़ करना है, लेकिन टाइम में हमें पता कैसे चलेगा कि ये M80 का हमें यहाँ लिखना क्या है। यहाँ हम 1880 सीधा तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ आपको क्या देखना है, एक रूल होता है वो आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, क्वेश्चन जो है वो लिखा होगा, कहाँ लिखा होगा, किस में लिखा होगा, कैटलॉगिंग की CCC के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर का जो क्वेश्चन दिया होगा आपको इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले बुक का टाइटल दिया होगा, उसके बाद बाय करके इसका ऑथर दिया होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आके ये कहाँ पब्लिश हुई, कब पब्लिश हुई, ठीक है। उसके बाद नीचे आके इसका कॉल नंबर दिया होगा, एक्सेशन नंबर दिया होगा यहाँ पे, और यहाँ अगर कुछ STP कुछ भी है तो वो दिया होगा। अगर इनका नाम जैसे प्रेमचंद का नाम धनपत राय है तो वो दिया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, जरूरी नहीं है ऑल लिटरेचर का, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको ये सन दिया गया हो, M80 या N80 या N25 कुछ भी करके, या P20, ठीक है, वहाँ पे आपको सीधे सीधे ऑथर का नाम लिख देना है, जो भी आपको ऑथर दिया गया है, ठीक है। यहाँ भी आपको क्या करना है, अब आपको ये टाइटल दिया गया होगा, सॉरी, ये जो क्वेश्चन दिया होगा यहाँ सबसे पहले ऊपर टाइटल दिया गया होगा। टाइटल हमारा क्या होगा यहाँ पे, गोदान, ठीक है। गोदान किसने लिखी थी, बाय प्रेमचंद, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, अगर सन दिया होगा तो आपको यहाँ राइटर का नाम लिख देना है, हिंदी फिक्शन, सॉरी, ऑफ प्रेमचंद, ठीक है। ये आ जाएगा हिंदी फिक्शन ऑफ प्रेमचंद, ठीक है। ये लिटरेचर के अंदर है। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रेमचंद कोमा, जैसे हम एंट्रीज के अंदर जो क्लास इंडेक्स एंट्री होती है उसमें प्रेमचंद कोमा फिक्शन कोमा हिंदी कोमा लिटरेचर, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं, या इस तरह लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है हमेशा कि अगर आपको सन दे दिया जाए तो सन की जगह आपको राइटर का नाम लिखना है, राइटर का नाम लिखना है, कहाँ दिन लिखना है। अगर आपको क्लास नंबर में सन दे दिया गया हो तो ज़्यादातर वैसे ओ लिटरेचर के चैप्टर में ही ये आता है। उसके बाद लास्ट हमें ये करना है O125,3M80,5। अब आपको यहाँ देखोगे तो आपको एक कोमे के बाद तो आ गया P2 और P3, अब सेकंड कोमा लग गया है। सेकंड कोमा लगाने के बाद यहाँ पे P4 दिया गया है फॉर्मूले में, तो ये P4 है। और P4 के लिए हम अगर चैप्टर में देखें तो यहाँ हमें रूल पार्ट में जाने के लिए बोला जाता है। रूल पार्ट में हम जब जाएंगे तो वहाँ साफ साफ हमें दिया गया है कि इसके लिए यहाँ P4 में आपको सारे वर्क लिखने हैं, तो सीधा सीधा आ जाता है यहाँ पे ये इसका वर्क है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये जो 5 है इसका वर्क नहीं लिख सकते सीधा, ठीक है। आप कहें कि वर्क लिख दो, उसके बाद कोमा लगा के फिक्शन, हिंदी, लिटरेचर वगैरह वगैरह सब कुछ लिख दो। यहाँ आपको क्या करना है, वर्क अगर आपको दे दिया गया हो, जैसे यहाँ वर्क है, यहाँ तो आपने राइटर का नाम लिख दिया। वर्क में आपको क्या करना है, कौन सा वर्क है, उस वर्क का क्या नाम है। वर्क का यहाँ नाम है गोदान, यानी कि जो टाइटल आपको दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर, वो टाइटल आपको लिखना है वर्क की जगह, ठीक है। अब यहाँ ये जो इसकी एंट्री है ये कौन सी क्या बन जाएगी, चेन प्रोसेस का जो लास्ट वाली एंट्री ये बन जाएगी गोदान ऑफ प्रेमचंद। ए हिंदी फिक्शन इन लिटरेचर, या इस तरह कुछ लिख सकते हैं, या आप कोमा लगा के सीधा लिख सकते हैं गोदान
प्रेमचंद फिक्शन हिंदी लिटरेचर। ठीक है, यहाँ डॉट आ जाएगा, फुल स्टॉप। ये हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस ये याद रखना है, आपको कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद रखने की वैसे तो ज़रूरत ही नहीं है। आप जब किसी भी टाइटल को या इस तरह के टाइटल को, आपकी बुक जो है, बुक के अंदर टाइटल इस तरह के दिए होंगे, ये क्लास नंबर इस तरह के दिए होंगे, और इस तरह से टाइटल भी कई सारे दिए होंगे। उनको सोल्व कर करके देखेंगे ना, 10 टाइटल आप ये सोल्व कर लेंगे इस तरह के, और 10 क्लास नंबर आप इस तरह के सोल्व करके देख लेंगे, चेन प्रोसेस बना के देख लेंगे, तो आपको खुद ब खुद अपने आप याद हो जाएगा कि आपको यहाँ सन की जगह राइटर का नाम लिखना है और ये वर्क की जगह आपको टाइटल का नाम लिखना है। इतना ही याद रखना होता है आपको, ज़्यादा इसमें मत्था मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी इसमें घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। वैसे उन्होंने क्वेश्चन मुझसे कुछ टाइम पहले पूछा था, और अब वीडियो काफ़ी लेट मैं लगा रहा हूँ, किसी काम की वजह से, कोई ज़रूरी काम हो गया था, इस वजह से मैं पहले वीडियो नहीं बना पाया, और उसके लिए सॉरी। बाकी आपको अगर कुछ और पूछना हो या किसी को भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ मैं। और उसके अलावा अगर पूछे गए क्वेश्चन के बारे में किसी और को भी नॉलेज हो तो वो क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है। मतलब कि कई बार होता है कि मेरा चैनल है यूट्यूब का, और मेरे चैनल के अंदर किसी और ने मुझसे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कैसे दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसका आंसर दे सकते हैं। हो सकता है मुझे देखने में थोड़ी देरी हो जाए, मैं लेट देखूं उसको, या उसका आंसर देने में थोड़ी मुझे लेट हो जाए। मान लीजिए इसी तरह से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि मुझे ये वीडियो बना के दिखानी पड़े, तो इसके लिए बाई चांस मान लो मैं अगर आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मान लीजिए घर में नहीं हूँ, या जहाँ मतलब मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको वीडियो बना के आपको बता सकूं कि इस तरह से ये होगा, तो उस सिचुएशन में आप कोई भी एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, हाँ आंसर सही देना है आपको, अगर आता है तभी देना है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दे देंगे। अगर आपको आंसर आता है सामने वाले का पूछा गया क्वेश्चन का, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, कोई भी उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये पसंद आ रही है तो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।